नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। झारखंड की 81 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण में 43 सीटों पर बीते कल प्रचार का शोर थम गया है और 13 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले अब प्रत्याशियों का घर घर जनसंपर्क और बूथ मैनेजमेंट पर फोकस है। झारखंड में जीत हासिल करने के लिए बीते दिनों हर दल की ओर से तमाम रैलियां और जनसभाएं की गई, जिसके जरिए से एक दूसरे पर जमकर हमला भी बोला गया। भारतीय जनता पार्टी जहां इंडिया अलायंस में शामिल जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगातार लगाकर हमलावर है, तो वहीं जेएमएम की ओर से बीजेपी पर आदिवासियों के हक छीनने का आरोप लगाया जा रहा है। इस बार के चुनावों में इंडिया गठबंधन का हिस्सा जेएमएम अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता के बल पर सत्ता में बने रहने की कोशिश में है, खासकर अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के समर्थन के भरोसे। वहीं एनडीए में शामिल बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार की कमियों को गिनाते और एनडीए का विस्तार करते हुए वापसी की कोशिश कर रही है, जिसमें उसे आजसू, जेवीएम, एलजेपीआर और जनता दल यूनाइटेड का भी भरपूर साथ मिल रहा है। इस बार के झारखंड चुनावों में बेरोजगारी, महंगाई, कृषि और ग्रामीण संकट जैसे बुनियादी मुद्दे चर्चा में बने हुए हैं। बीजेपी अवैध प्रवास, धर्म परिवर्तन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाते हुए चुनाव प्रचार कर रही है, तो वहीं जेएमएम की ओर से लगातार महिलाओं के आर्थिक विकास और राज्य के विस्तार को लेकर बात की जा रही है। बता दें कि 13 नवंबर यानी कि कल राज्य की 43 सीटों पर पहले चरण के तहत मतदान होने हैं। पहले चरण में प्रदेश के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, तो दूसरी ओर सत्ताधारी दलों के 6 कैबिनेट मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है। ये ऐसी सीटें हैं जिन पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। इन हाई प्रोफाइल सीटों में सरायकेला, गढ़वा, हुसैनाबाद, रांची, डाल्टनगंज, कोडरमा, जमशेदपुर पूर्व और लोहरदगा शामिल है। पहले चरण में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है, जिसमें से एक चंपाई सोरेन जो कि सरायकेला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं उनके बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, ओडिशा के राज्यपाल और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू, विधायक सीपी सिंह, मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, दीपक बिरवा और रामदास सोरेन शामिल हैं। इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी और राज्य के पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, हटिया सीट से विधायक नवीन जायसवाल, गढ़वा सीट से सीएम हेमंत सोरेन, कैबिनेट के मंत्री मिथिलेश ठाकुर, बड़का गांव सीट से योगेंद्र साहू के परिवार की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और सबसे ज्यादा इन हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल सरायकेला सीट पर यह लहर नहीं ललकार है, परिवर्तन अब की बार है कि दावे के साथ चुनाव लड़ रहे चंपाई सोरेन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। 40 साल तक तीर धनुष का साथ और झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा बुलंद करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पहली बार सरायकेला सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बजाय भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार हैं। उनको हाल ही में बीजेपी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए गणेश महली टक्कर दे रहे हैं। बता दें कि चंपाई सोरेन और गणेश महली के बीच पहले के चुनावों में भी कांटे का मुकाबला देखा जा चुका है, जिसमें दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई थी और दोनों के बीच हार जीत के परिणामों में जो अंतर दिखा था वो महज 1500 से 3000 वोटों का ही था। वहीं अब एक बार फिर से दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन बस फर्क है तो दोनों नेताओं के दल का, जो कि अब बदल चुके हैं। यानी कि पहले जेएमएम की तीर कमान को संभालने वाले चंपाई सोरेन अब बीजेपी के कमल को खिलाने में लगे हुए हैं, तो वहीं पहले बीजेपी के कमल को सींचने वाले गणेश महली ने अब जेएमएम के तीर कमान को अपने हाथों में उठा लिया है। बता दें कि साल 2019 के चुनाव में जेएमएम की टिकट पर लड़े चंपाई सोरेन और बीजेपी के गणेश महली के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। चंपाई सोरेन ने बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया था, उन्हें लगभग 1,11,554 वोट मिले थे, तो वहीं बीजेपी को लगभग 95,887 वोट मिले थे। जबकि 2014 के चुनाव में भी चंपाई सोरेन और गणेश महली के बीच मुकाबला हुआ था। उस समय भी चंपाई सोरेन ने बीजेपी को मात दी थी, जब उस समय जेएमएम को लगभग 1,11,195, तो वहीं बीजेपी को 95,482 वोट मिले थे। जबकि साल 2009 और 2005 के विधानसभा चुनाव में भी जेएमएम ने चंपाई सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा था। इन दोनों चुनावों में भी उन्होंने जीत दर्ज की थी।
यानी कि चंपाई सोरेन यहां से करीब 20 साल से ज्यादा समय से लगातार विधायक है और 2005 से बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। यानी कि इस बार सरायकेला सीट हॉट सीट इसलिए बन गई है क्योंकि सीट वही है, सीट के दावेदार वही हैं, बस बदला है तो वो है दावेदारों का दल। वहीं राज्य के पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो पहले चरण की 43 में से 28 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती थी। खास बात यह है कि पहले चरण के चुनाव में ही प्रदेश की सत्ता की चाबी छुपी हुई है। इस चरण में जनजाति यानी कि एसटी के लिए सुरक्षित कुल 28 सीटों में से 20 सीटों पर मतदान होना है। माना जाता है कि इन सीटों सहित पहले चरण में जो पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी वो सत्ता हासिल करेगी। इन सीटों पर भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सीधी टक्कर है। इसमें झामुमो छोड़ भाजपा में आए पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के प्रभाव वाले कोल्हान क्षेत्र की 14 सीटें भी शामिल हैं, जहां 2019 के चुनाव में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली थी और इंडिया गठबंधन ने 13 सीटें जीती थी। एक सीट पर बागी भाजपा नेता सरयू राय ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था। तो वहीं कथित तौर पर माना जा रहा है कि इन सीटों पर इंडिया गठबंधन का पिछला प्रदर्शन दोहराना आसान हो सकता है, क्योंकि झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन काफी लोकप्रिय नेता हैं और कथित जमीन घोटाला मामले में जब सीएम हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था तो झारखंड की जनता बीजेपी से नाराज बताई जा रही थी। यहां तक कि जेएमएम नेता और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन तो लगातार अपनी मैया सम्मान यात्रा में सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा बनाते हुए जनता से कहती हुई दिखाई दी कि भारतीय जनता पार्टी ने सीएम हेमंत सोरेन को झूठे मामले में जेल में बंद करने का काम किया। कल्पना सोरेन न सिर्फ बीजेपी बल्कि चंपाई सोरेन पर भी हमलावर नजर आई। हाल ही में एक चुनावी रैली के दौरान कल्पना सोरेन ने बिना चंपाई सोरेन का नाम लिए कहा था कि धोखा देने वालों को जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, इस बार जनता उन्हें सबक सिखाएगी। यानी कि साफ है कि जेएमएम और बीजेपी दोनों ही इस चुनाव में अपनी जान झोंकने के साथ ही एक दूसरे पर जमकर तरह तरह के आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं जेएमएम से बीजेपी में गए चंपाई सोरेन के लिए ये चुनाव उनकी साख का चुनाव बन गया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कल होने वाले मतदान में चंपाई सोरेन अपनी साख, अपनी प्रतिष्ठा को बचाने में सफल हो पाएंगे या नहीं, जो कि 23 नवंबर को सामने आने वाले चुनावी परिणामों की घोषणा के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस बार झारखंड में होने वाला विधानसभा चुनाव कई मायनों में दिलचस्प होने वाला है। अब देखना अहम होगा कि झारखंड में मची सियासी गहमागहमी के बाद झारखंड की जनता किसके हाथों में अगले 5 सालों के लिए प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपने का काम करेगी। आपको क्या लगता है कि क्या चंपाई सोरेन सरायकेला सीट पर अपनी प्रतिष्ठा बचाने में सफल हो पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।